जय श्री राधे कृष्णा। आज आषाढ़ मास में पड़ने वाला शीतला अष्टमी का व्रत है। आज मैं आप सभी को शीतला अष्टमी व्रत की कथा सुनाऊंगी। इससे पहले आपको बता दें कि शीतला माता को चेचक आदि रोगों की देवी बताया गया है। शीतला माता की आराधना करने से दैहिक तापों, ज्वर, राजयक्षमा, संक्रमण तथा अन्य विषाणु जनित रोगों से मुक्ति मिलती है। शीतला अष्टमी का व्रत करने से शीतला माता प्रसन्न होती हैं तथा जो भी यह व्रत करता है उसके परिवार में दाह ज्वर, पीत ज्वर, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र के समस्त रोग तथा ठंड के कारण होने वाले रोग नहीं होते हैं। इस व्रत में शीतला माता को भोग लगाने वाले सभी पदार्थ एक दिन व्रत के पूर्व ही बना लिए जाते हैं। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है, ना मेरी पूजा है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं करी। वही अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि यह बुढ़िया माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात के बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माँ ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा कि या माँ बैठ जा, मैं तेरे सिर के बाल बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गुथने लगी। माँ के बालों में कंघी करते समय अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आँख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कह माता चतुर्भुज वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बैठाऊं। तब माता बोली कि हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता ही बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का कोई आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गड्ढे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा कि हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि आप इसी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को झाड़ू से साफ कर दिया है, ऐसे ही जो भी आपकी भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी जाति का
अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आने पाए। तब माता बोली, तथास्तु, हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे मैं सब कुछ तुझे देती हूँ। तभी से उस गांव में शीतला माता की पूजा होने लगी। एक बार गांववासी शीतला माता की पूजा अर्चना कर रहे थे तो माँ को गांववासियों ने गरिष्ठ भोजन प्रसाद स्वरूप चढ़ा दिया। शीतला की प्रतिमूर्ति माँ भवानी का गर्म भोजन से मुंह जल गया और वो नाराज हो गईं और उन्होंने कोप दृष्टि से संपूर्ण गांव में आग लगा दी। बस केवल एक बुढ़िया का घर सुरक्षित बचा हुआ था। गांव वालों ने जाकर उस बुढ़िया के घर न जलने के बारे में पूछा तो बुढ़िया माँ ने शीतला को गरिष्ठ भोजन खिलाने वाली बात कही और कहा कि उन्होंने रात को ही भोजन बनाकर माँ को भोग में ठंडा बासी भोजन खिलाया, जिससे माँ ने प्रसन्न होकर बुढ़िया का घर जलने से बचा लिया। बुढ़िया की बात सुनकर गांव वालों ने माँ से क्षमा मांगी और इसके बाद अष्टमी के दिन बासी भोजन खिलाकर माँ का बसौड़ा पूजन किया। जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता, आदि ज्योति महारानी, सब फल की दाता। जय शीतला माता, रत्न सिंहासन शोभित श्वेत छत्र भाता, रिधि सिधि चमर डुलावे जगमग छवि छाता। जय शीतला माता, विष्णु सेवत ठाढ़े सेवे शिव धाता, वेद पुराण वर्णनत पार नहीं पाता। जय शीतला माता, इंद्र मृदंग बजावत चंद्र वीणा हाथा, सूरज ताल बजावे नारद मुनि गाता। जय शीतला माता, घंटा शंख सहनाई बाजे मन भाता, करे भक्त जन आरती लखी लखी हर्षाता। जय शीतला माता, ब्रह्म रूप वरदानी तुहि तीन काल ज्ञाता, भक्तन को सुख देती मातु पिता भ्राता। जय शीतला माता, जो भी ध्यान लगावे प्रेम भक्ति लाता, सकल मनोरथ पावे भवनिधि तर जाता। जय शीतला माता, रोगन से जो पीड़ित कोई शरण तेरी आता, कोढ़ी पावे निर्मल काया अंध नेत्र पाता। जय शीतला माता, बांझे पुत्र को पावे दारिद्र्य कट जाता, ताको भजे जो नाही सिर धुनि पछताता। जय शीतला माता, शीतल करती जननी तू ही है जग त्राता, उत्पत्ति व्याधि विनाशत तू सबकी घाता। जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय।